नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं हिंद आवाज। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पटना के जिम ट्रेनर विक्रम सिंह राजपूत को लेकर, जिसके हत्याकांड में शामिल लोगों के लिए पटना एसएसपी ने खुलासा कर दिया। पटना में 18 सितंबर की सुबह जिम ट्रेनर विक्रम सिंह पर गोलीबारी मामले का गुरुवार की शाम पटना पुलिस ने खुलासा कर दिया। एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि विक्रम सिंह की हत्या की प्लानिंग सावन महीने से पहले हो गई थी। पटना के फेमस फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राजीव कुमार सिंह की पत्नी खुशबू सिंह इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड है। पिछले 3 महीने से वो विक्रम की हत्या कराने की प्लानिंग में जुटी है। मालूम हो कि पटना पुलिस ने बुधवार की रात ही मामले में नामजद डॉक्टर राजीव कुमार सिंह और उनकी पत्नी खुशबू सिंह से पूछताछ के लिए बुलाया था। गुरुवार की सुबह अरेस्ट कर लिया गया था। दिन भर दोनों को थाने में की हिरासत में रखा गया था और देर शाम पुलिस खुशबू सिंह को महिला थाने से केसी के लिए कोर्ट ले गई। जिम ट्रेनर गोलीकांड में डॉक्टर दंपति ने जान से मारने के लिए स्कूटर को 3 लाख रुपए दिए। इस वारदात को अंजाम देने के लिए खुशबू ने विक्रम सिंह से पहले बॉयफ्रेंड रहे मिहिर सिंह को कॉन्ट्रैक्ट किया था। इन दोनों की दोस्ती 6 साल पुरानी है। फिजियोथेरेपिस्ट पति से रुपए लेकर मिहिर को दिए। उसी ने अपने कजिन सूरज के माध्यम से 2 लोगों को सेट किया था। ये सेटिंग सावन के पहले ही हो गई थी। 2.5 से 3 लाख रुपए में डील हुई। इसमें 1,85,000 रुपए खुशबू 2 से 3 बार में दे चुकी है। एसएसपी के अनुसार 2 टीमें बनाई गई थी। एक टीम डॉक्टर और उनकी पत्नी के इतिहास को खंगालने में जुटी हुई थी, तो दूसरी टीम अपराधियों को पता लगा रही थी। 1 सितंबर 2020 से मई 2020 तक में 2 मोबाइल नंबर से खुशबू सिंह और विक्रम सिंह की कुल 1875 कॉल हैं। करीब 5.50 लाख सेकंड बात की गई। इसी पीरियड में डॉक्टर राजीव कुमार सिंह और विक्रम के बीच 13 बार बात की गई। जिस वक्त विक्रम से खुशबू की बात बंद होती है, उसी के अगले दिन खुशबू दोबारा से मिहिर के कॉन्ट्रैक्ट में आती है, उससे बात करती है। मिहिर और खुशबू के बीच कुल 900 कॉल है और इनके बीच 4 लाख सेकंड बात की है। पकड़े गए अपराधियों के पास से 1 पिस्टल, 1 देसी पिस्टल, 1 मैगजीन और गोली बरामद हुई है। वारदात को अंजाम देने के लिए चोरी की बाइक का इस्तेमाल हुआ है। इस मामले में अब भी 2 अपराधियों की गिरफ्तारी बाकी। जानते हैं एसएसपी ने इस मामले में खुलासा करते हुए क्या कहा। लेकिन किस्मत से वो बच गए, उनकी जान बच गई। डॉक्टरों ने बहुत अच्छा इलाज किया। पीएमसी में उनका इलाज चला था और उन्हीं के बयान पर सेम डे एफआईआर दर्ज हुआ, जिसमें कि उन्होंने अपनी एक पुरानी साथी और उनके पति को नेम्ड किया। उनकी फ्रेंड खुशबू और उनके पति डॉक्टर राजीव, दोनों लोग पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में रहने वाले हैं। जब एफआईआर हुआ, उन्हीं का साइन है, उन्हीं के बयान पे हुआ है। आज भी उनसे हम लोगों की बात हुई है और इन 5 दिनों में उनका बयान कभी नहीं बदला। एफआईआर दर्ज होने के बाद सेम डे विदिन आवर्स हम लोगों ने उनको उठाया था। तो डॉक्टर राजीव को और उनकी पत्नी जो है, जो कि विक्रम की फ्रेंड रही हुई है, इन लोगों को हम लोग थाना लेकर आए थे और उनसे पूछताछ हुई थी एफआईआर के लाइट में और इससे जुड़े चीज़ों को जानने का प्रयास किया गया था। जो खुशबू है, उनसे काफ़ी डिटेल बातें हुई। सिटी एसपी और एएसपी टाउन, एसएचओ धर्म कुआं और एसएचओ पाटलिपुत्रा और महिला पुलिस भी थी और उनसे प्रॉपर डिटेल पूछताछ में उन्होंने इस बात से इनकार नहीं उन्होंने किया कि इनसे कोई इनका संपर्क है। इस बात को उन्होंने माना कि हम लोग की दोस्ती थी और जो झगड़ा की बात एफआईआर में विक्टिम बताते हैं, वो भी उन्होंने माना कि हाँ झगड़ा होता था, कुछ पैसे का लेन देन था। बहुत ही प्रीमेच्योर स्टेज पे था, केस काफ़ी सेंसिटिव था, मीडिया इसको हाथों हाथ लिया था और इसको काफ़ी वायरल भी किया। और लेकिन इसमें जो 2 एक्यूज थे, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी है। ऊपर से एक महिला है, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है। हम लोगों ने केस में निर्णय नहीं लिया। कानून की एक फिलॉसफी है और एक नोशन है कि भले 100 गुनहगार छूट जाए, लेकिन गुनाह जेल नहीं जाना चाहिए। हम लोग इन्वेस्टिगेशन किए और उसके बाद मीडिया में काफ़ी प्रूफ भी हुआ, छोड़ दिया। हम लोग 2 टीम लगाए। एक हम लोगों ने खंगाला डॉक्टर और उनके जो पत्नी है, जो कि विक्टिम की दोस्त है, उनके इतिहास को, और बाकी
टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हमने शुरू किया। घटनास्थल से हम लोग अपने टेक्निकल टीम से अपराधियों के ठिकाने तक पहुँचे, जहाँ से अपराधी शुरू हुए थे। अपराधी भागवत नगर के एक पर्टिकुलर कॉलोनी, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, वहाँ पर एक मकान है, उसके फर्स्ट फ्लोर पे लोग किराए का कमरा लिए थे 2 महीना पहले। 14,000 रुपये उसका रेंट था और वो कमरा तीनों शूटर में से एक शूटर ने लिया था। इस कार्य को करने में 24 और 48 घंटे लगे हम लोग को ट्रेस करने में। लेकिन चूँकि हम लोगों ने जो कैमरा देखा था वो कैमरा दुर्भाग्य से उसी घर का था, तो पुलिस को पता चल गया था कि पुलिस इन तक पहुँच रही है और उन्होंने भागने का प्रयास किया। लेकिन हमारे सौभाग्य से और अपने दुर्भाग्य से वो लोग पकड़े गए। वो लोग पटना छोड़ के नहीं भाग पाए। उन तीनों आदमी को पकड़ने के बाद उन लोगों ने अपनी सहभागिता इस क्राइम में कबूली। किसके कहने पे घटना की थी उसको भी कबूला। उस आदमी का भी नाम बताया। उस आदमी को भी हम लोग ले आए, बुलाने में लेट हुआ। भाग के दिल्ली चले गए थे। उनके परिवार पर दबिश दी गई, तो दिल्ली से बुलाया गया और उन्होंने फिर वही कहानी दोहराई। जो निकल के बातें आ रही हैं तो ये है कि एक व्यक्ति है मिहिर नाम का, जो दानापुर का रहने वाला है। उनका आज से 5-6 साल पहले तक संबंध रहा है खुशबू से। खुशबू ने भी माना है अपने पूछताछ के दौरान संबंध किस लेवल का रहा है। इन दोनों में विरोधाभास है। मिहिर कुछ बताते हैं और जो महिला है वो उसे इनकार करती है। आप लोग इशारा समझ रहे होंगे मैं जो बात कह रहा हूँ। जो विक्टिम है विक्रम सिंह से हम लोगों ने इंटेस्ट पीरियड में एनालिसिस किया है। 1 सितंबर 2020 से लेकर आज तक, इनफैक्ट आज तक नहीं कहना चाहिए, मई 2021 तक विक्रम सिंह के 2 नंबर से खुशबू सिंह की बात है। लगभग 1875 कॉल है, 5.5 लाख सेकेंड के कॉल हैं। इसके अलावा इस दौरान सितंबर 2020 से लेकर मई 2021 तक विक्रम और राजीव, जो डॉक्टर राजीव हैं, उनके भी कॉल से, हालांकि बहुत कम है, 13 है, ऐसा मान के चल सकते हैं कि जब लड़ाई हुआ तो वो बात किए होंगे। मिहिर सिंह की बातचीत पुरानी नहीं मिल पाती है। टेक्निकल हम लोगों के पास लिमिटेशन होता है, 2 साल से पुराना सीडीआर निकालना मुश्किल होता है। लेकिन संयोग है कि जिस दिन से बात बंद हुआ है विक्रम से, उसके अगले दिन से बात शुरू हो जाता है मिहिर से। मई 2021 से लेकर आज तक में कुल मिलाकर 900 कॉल है और लगभग 4 लाख सेकेंड के कॉल हैं। इसके बाद हम लोगों ने शूटर्स को पकड़ने के बाद तार जोड़ने के लिए शूटर्स के सीडीआर का एनालिसिस किया। उधर हम लोग डॉक्टर और उनकी पत्नी के सीडीआर का एनालिसिस कर रहे थे। इसमें पूरा क्लियर तार जुड़ता हुआ दिखा। जो मिहिर है उसने शूटर्स से बात की है। मिहिर ने अपने एक कज़िन, जिसका नाम है सूरज के माध्यम से 2 लोगों को सेट किया और ये सेटिंग सावन के पहले हो चुकी है। और मिहिर के अनुसार ये सेटिंग के लिए पैसा 2.5 से 3 लाख उन लोगों ने मांगा था। और चूँकि ये पुराने दोस्त रहे हुए 5-6 साल पहले के, इनको खुशबू ने बताया था इसको रास्ते में हटाना है, मुझे बहुत तंग किया है, बहुत परेशान करता है। दूसरा वर्जन मीडिया में चल रहा है जो विक्रम का वर्जन है, इसका ऑडियो भी वायरल है। विक्रम का कहना है कि खुशबू के द्वारा उनको परेशान किया गया, जो कि ऑडियो में अपने आप पर टेस्टिंग नहीं है। 2.5 से 3 लाख रुपये उन लोगों ने मांगा था। 1,85,000 2 से 3 टाइम में खुशबू सिंह ने मिहिर को दिया। मिहिर का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। दोस्ती के चक्कर में, दबाव में आकर उन्होंने एक कार्य किया, ऐसा इनका कहना है। लेकिन ये अपराध में पूरी तरह सम्मिलित है, उसमें अपनी सहभागिता को जाहिर कर रहे हैं। सेंट माइकल स्कूल है पाटलिपुत्रा में, वहाँ पर एक एक्सिस बैंक है। वहाँ पर सावन के दौरान संध्या के टाइम में 7 से 8 बजे के आसपास की बात है, जिस वक्त पैसे की लेन देन की बात होती है। कार से महिला आई थी, उनके गाड़ी में एक और महिला भी थी और जो संभवतः उनकी दोस्त थी, जैसा कि मिहिर बताते हैं, और पैसा दिया गया। मिहिर ने 2 महीने पहले पैसा दिया था, काम नहीं हो रहा था, तो मिहिर इस
पूरे घटनाक्रम में उलझ के रह गया था। ये चाहता था पैसा वापस लेके वापस पुलिस को दे दें और हम इसमें से निकले, लेकिन संभवतः ऐसा हुआ नहीं, दबाव हुआ और घटना 18 तारीख को घटी। जो मेन शूटर है अमन, उससे घटना के एक दिन पहले 17 तारीख को मिहिर की बात है, 2 कॉल है 44 सेकंड का। आर्यन से भी बातचीत है, आर्यन दूसरा शूटर है। तीसरा शूटर है शमशाद, इससे भी बातचीत है। किसका? सूरज का, जो कि मिहिर का रिलेटिव है। शमशाद जो है वो गोवा में राजमिस्त्री का काम करता था। 5 से 6 महीने पहले आया था पटना। आर्यन जो है उसको सूरज लेके आया था घटना से एक दिन पहले। अमन जो है वो MBA की पढ़ाई डिस्टेंस से करता है और डिलीवरी बॉय का काम करता था पटना में और किराए पे लेके रहता था। इसी के रूम में सब लोग रहते थे। प्लानिंग अलग अलग मीटिंग्स में हुई है, काफ़ी समय निकल गया। इतने सब चीज़ करने के बाद हम लोगों ने पहले क्लीन चिट दिया था डॉक्टर को और डॉक्टर की पत्नी को, जो कि विक्टिम की फ्रेंड है, ये मानते हुए कि संभवतः ये निर्दोष हो सकते हैं। लेकिन इतना सारा साक्ष्य आया, इसके बाद उन लोगों को हम लोग हिरासत में लिया और उन लोगों को हम लोग जेल भेज रहे हैं। कुल 1 पिस्तौल, 1 मैगजीन, 1 देसी पिस्तौल और 7 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल था वो संभवतः चोरी का था, क्योंकि ये लोग अपने ठिकाने से भाग निकले थे। जैसे आपको मैंने बताया, जब वो CCTV ट्रेस कर रहे थे, वो भी बरामद हम नहीं कर पाए, करने के प्रयास में है। मिहिर को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, भाग के दिल्ली चला गया था। आज शाम में उसको 5:20 की फ्लाइट से बुलाया गया है। उसके परिवार पर दबाव देने से वापस लौटा है वो। 2 व्यक्ति और हैं जिनको कि मैं नाम ले रहा था, उनकी गिरफ्तारी बाकी है। इतने सब साक्ष्य के आलोक में हम लोगों ने डॉक्टर और उनकी वाइफ को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की। सारी बात वो लोग कबूलते हैं, लेकिन इस बात से इनकार कर जाते हैं कि हम लोग की घटना में संलिप्त है। हम लोग के सामने डॉक्टर की पत्नी ने कंटेस्ट नहीं किया, लेकिन जिस एविडेंस के अभाव में 18 को हमने उनको बुक किया था, आज प्रचुर एविडेंस होने के नाते आज उनको हम लोग गिरफ्तार किया, उनको हम लोग जेल भेजा। ये घटनाक्रम है टोटल। पूरे षड्यंत्र में 2 लोग और थे, जो डायरेक्टली ना ही विक्रम से रिलेटेड है, ना ही खुशबू से रिलेटेड है। 2 लोग और हैं जो कि घटना में शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारी बाकी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए सर ये तो आपने सुना है SSP उपेंद्र शर्मा को। उन्होंने इस मामले का उद्भेदन करते हुए बताया कि इस मामले में 6 लोगों की कुल गिरफ्तारी हुई है, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राजीव कुमार सिंह, उनकी पत्नी खुशबू सिंह, खुशबू सिंह के पुराने एक्स बॉयफ्रेंड मिहिर सिंह, अमन कुमार, आर्यन उर्फ रोहित सिंह और मोहम्मद शमशाद शूटर। तो इसमें अमन कुमार शूटर है, आर्यन उर्फ रोहित सिंह भी शूटर के रूप में है और मोहम्मद शमशाद शूटर में, जिसमें अभी 2 लोगों की तलाश जारी है। और किस कदर इन्होंने टीम बनाकर इस मामले का उद्भेदन किया है, वहीं उनका कहना था कि भले 100 गुनाहगार छूट जाए, लेकिन किसी एक गुनाहगार को सज़ा नहीं मिलना चाहिए। इस तर्ज पे पुलिस ने काम किया। तो आगे भी आप ऐसी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कुछ कहना हो तो इसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।